बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबों को अपने जिन फ़नून पे नाज था उनमें से एक फ़न ख़ताबत भी था, और अरबों के अंदर ख़ताबत के जौहर बड़े मशहूर थे, और ख़ताबत के ज़रिए वो दिलों को मोह लिया करते थे और अपने नुक्ता नज़र को बयान करते थे। नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़सीह व बलीग़ थे, जिनकी फ़साहत व बलागत तमाम इंसानियत के फ़साहत व बलागत से ज़्यादा थी, आप भी ख़ताबत में महारत रखते थे। आप लंबे लंबे ख़ताब करना पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन आप मुख्तसर जामे गुफ्तगू किया करते थे और अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, अपनी ख़ताबत के ज़रिए लोगों के दिलों के हालात को तब्दील कर देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देने के लिए जब आप खड़े होते, तो जब आप हालत अमन में होते या मस्जिद में होते तो आप छड़ी से टेक लगा के खड़े होते, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में होते तो कमान के साथ टेक लगाते और ख़ताबत करते। आपके चेहरे का उतार चढ़ाव आपके दिली जज्बात को बयान कर रहा होता था। कभी आपके चेहरे में, जब आप जज्बात से मग़लूब होते तो आपके चेहरे में एक सुर्खी नमूदार हो जाती। कभी आपकी आवाज़ के अंदर जो मतानत बोलती हुई नज़र आती, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मौजू पे गुफ्तगू करते तो उस मौजू पे गुफ्तगू करने का हक़ अदा कर दिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ का उतार चढ़ाव हालात के मुताबिक हुआ करता था, जिसमें आप अपने मुखातिब को अपने मुखातबीन को अपने नुक्ता नज़र पेश किया करते थे। हाथों का इस्तेमाल आप अपनी गुफ्तगू में ज़ोर देने के लिए किया करते थे। आपका जिस्म भी दाएं बाएं हल्का सा झोला करता था जब आप गुफ्तगू करते थे। और कभी आप ये कहते थे कि जब आप ख़ताबत करते हुए दरमियान में रुकते तो कहते अल्लज़ी नफ़सी बियदिही, कि उस रब की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उस बयान किया करते थे। आज हम सीरत की किताबों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ताब बयान करेंगे, जिसमें आपने मुख्तसर मगर जामे अंदाज में एक फ़ितना जो बर्पा हो रहा था उसको अपनी ख़ताबत की बुनियाद पे आपने रोका। जब ग़ज़वा हुनैन और ताइफ़ के ग़ज़वात पेश आए, फ़तह मक्का के बाद मुशरिकीन मक्का इस्लाम ले आ चुके थे। हुनैन और ताइफ़ के ग़ज़वात से जो माल गनीमत इकट्ठा हुआ, तो आपने जो मुशरिकीन मक्का मुसलमान हो चुके थे उनको मुअल्लफ़तुल क़ुलूब की मद में आपने उनको ज़्यादा माल दिया। तो अंसार जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी, उनके कुछ नौजवानों ने खड़े होकर कहा कि जब मदद करने का वक्त आया तो हमने मदद की, लेकिन आज अपने कुंबे और कबीले वालों जिन्होंने आपको जुटलाया था उनको आप ज़्यादा माल दे रहे। तो जब ये इतला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने एक चरमी खैमा नस्ब करने का हुक्म जारी किया, और वो खैमा नस्ब किया गया तो आपने तमाम अंसार और महाजरीन को इकट्ठा किया। और अंसार और महाजरीन को इकट्ठा करने के बाद आपने फरमाया, क्या तुम लोगों ने ये बात की है? तो अंसार के सरदार खड़े हुए और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, हमारे अंदर से कुछ नौजवानों ने ये बात की है, हम उनके साथ सख्ती के उनकी बातों की तरदीद करते हैं और हम इसमें शामिल नहीं हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खड़े हुए और आपने एक जामे मगर मुख्तसर ख़ताब किया। आपने फरमाया कि गुरोह अंसार, क्या ये सच नहीं कि जब तुम गुमराह थे तो अल्लाह ने मेरे ज़रिए से तुम्हारी गुमराही को ख़त्म किया? ए अंसार, कि जब तुम मुंतशिर और प्रागंदा थे तो अल्लाह ने मेरे ज़रिए से तुम्हारे अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा नहीं किया? ए अंसार, जब तुम मुफलस थे तो रब ने मेरे ज़रिए से तुम्हारी मुफलसी को दूर करते हुए तुम्हें आसूदा नहीं किया? तमाम अंसार ने खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह, आपने सच कहा, ये सब कुछ अल्लाह और आपकी वजह से हुआ। तो फिर अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इसकी बात को वहीं से अपनी ख़ताबत को दूसरी तरफ फेरा और आपने फरमाया, नहीं, तुमको ये कहना चाहिए था
کہ اے محمد جب تم کو لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تمہاری مدد نہیں کی، جب تم کو تمہارے قبیلے والوں نے نکال دیا کہ ہم نے تم کو پناہ نہیں دی۔ اے محمد جب تم مفلس تھے کیا تمہاری مدد ہم نے نہیں کی؟ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا اور میں کہتا کہ اے قریش، اے انصار، تم درست کہتے ہو، تم نے میری مدد کی، تم نے میری مفلسی دور کی۔ لیکن یاد رکھو اے گروہ انصار، لوگ بکریاں اور اونٹ اور مال غنیمت لے کے جائیں اور تمہیں کیا یہ قبول نہیں کہ تم محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو تمام انصار رونے لگے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں محمد قبول ہے، ہمیں بکریاں اور بھیڑیں نہیں چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے انصار کے ساتھ واپس مدینہ روانہ ہوئے، لیکن یہ ایک ہلکا سا انتشار تھا جو چنگاری کی صورت کر سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کے تمام نقطۂ نظر کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔